नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपसे अलग अलग फसलों के विषय में जानकारी देने के लिए आता हूं। और मित्रों, आप सबको पता है कि इस समय मार्केट में टमाटो की कमी है, रेट्स अच्छे हैं, तो हर किसान को ये उम्मीद रहती है कि मेरा अच्छा टमाटर निकले और मुझे अच्छे पैसे मिले। लेकिन इसके साथ ये भी देखना है हमें कि ये बरसाती सीज़न है और बरसात में हर एक फसल पर अलग अलग बीमारियों की समस्या आती रहती है। वैसे टमाटर में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है और ख़ास करके इस समय कुछ विषाणु रोग, वायरस डिसीजेस जो है, इसका प्रकोप हो रहा है। साथ ही साथ कुछ फफूंद जनित रोग भी आ रहे हैं और जीवाणुजन्य रोग भी आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लास्टिक वायरस। तो मित्रों, ये प्लास्टिक वायरस क्या है, इसे नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो ये पता लगता है कि एक ये नया वायरस है जिसको ब्राउन रुगोस वायरस कहते हैं। ये असल में 2015 में ही विश्व में पाया गया है और अपने यहाँ इसका कोई प्रकोप पहले नहीं था। लेकिन जिस तरह के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आशंका हो रही है कि कहीं ये वायरस के इंट्रोडक्शन, इसके आगमन तो हमारे टमाटर में नहीं हुआ है। ये संभव है क्योंकि अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र में ये बीमारियां फैलती है विविध माध्यम से, और वायरस का प्रसार जो है बहुत ही तेज गति से होता है। तो एक टोमेटो पे आने वाले जो एक वायरसेस है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस, क्लोरोसिस, इसके साथ में स्पॉटेड विल्ट वायरस, तो इनके जो सिम्टम्स आते हैं इसमें भी कुछ नया बदलाव आकर के फलों पे अलग अलग तरह के सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आशंका है कि ये ब्राउन रुगोस वायरस हो सकता है। और साथ में हमारे किसान भाई को ये भी देखना चाहिए कि टमाटर के फलों के ऊपर इसका असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। साथ में शिमला मिर्च अगर कहीं लगी हुई है, खास करके पॉली हाउस में, तो इसके ऊपर भी ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं क्या, ये हमें देखना है। इसमें होता क्या है कि फलों के ऊपर ऐसे जले जैसे और ब्राउन कलर के बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और यदि हम फल काटते हैं तो इसके अंदर जो है एक ब्राउन कलर का हमें भाग दिखाई पड़ता है, जहाँ की जो पेशी है, सेल्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और इसमें से एक अलग तरह की स्मेल भी आती है। फलों का आकार बिगड़ जाता है। अगर फल हम तोड़ेंगे तो वो उसके ऊपर हम देखेंगे कि कहीं जैसे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक के जैसा दिखता है, इसलिए लोगों ने इसे प्लास्टिक वायरस का नाम दिया है। इसके साथ ही इसमें अगर हम पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो इसको जड़ों का विकास भी हमें अलग दिखाई पड़ता है, ना नॉर्मल नहीं दिखाई पड़ता है। और इसका तना जो है वो अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करें तो आसानी से टूट जाता है। ये सब इसके लक्षण हैं। अब इसमें आपको पता है कि वायरस के लिए कोई दवा नहीं है। इसका प्रसार रोकने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये जो वायरस है ये मैकेनिकली ट्रांसमिटेड है, मतलब ये कोई कीट या कोई ऐसे माध्यम से नहीं जाता है। तो ये आदमी उसमें अगर चले प्लॉट में, या कुछ इम्प्लीमेंट्स हम उसमें यूज़ करें दूसरे प्लॉट में, तो इसके माध्यम से भी ये इसका प्रसार हो सकता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मित्रों हमें क्या करना चाहिए? एक तो बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। दूसरा, जड़ों का विकास अच्छा हो, जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो और जड़ों की कार्यक्षमता भी अच्छी रहे, इसलिए ज़मीन में हवा का और पानी का बराबर संतुलन रखना चाहिए। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें पोटैश का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिस वैरायटी की बढ़वार ज़्यादा होती है और जहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग किया गया है, वहाँ पे इस वायरस का प्रकोप ज़्यादा होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए हमको नाइट्रोजन प्रमाण है वो अननेसेसरली बेमतलब के बढ़ाना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ हम टोमेटो को पोटैश कम देते हैं, वहाँ पे पोटैश का हमें रोल ज़्यादा इसमें आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसलिए पोटैश की मात्रा बढ़ानी चाहिए। वो ज़मीन के माध्यम से हो, ड्रिप के माध्यम से हो, या फुलियर एप्लीकेशन या स्प्रे के माध्यम से हो। तो ये सब हमको करना ज़रूरी है इस वायरस के लिए। दूसरा, इसमें बहुत सारे वीड्स या खरपतवार जो होती है हमारे खेत में, उसको समय से निकलना चाहिए,
क्योंकि इस वायरस के, इस विषाणु के जो सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स ये कुछ खरपतवार में भी दिखाई पड़ते हैं और उसके माध्यम से ये हमारे फसल तक जाता है। तो ये सारी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन हमें विषाणु रोगों का प्रचार रोकना और जैसे ऐसे इसके जो फल है वो फल हमको जल्दी निकालना, उसको पूरे पक्के नहीं होने देना, और जो खराब या जो डैमेज्ड फ्रूट्स होते हैं उसको खेत में कहीं भी ना फेंके, उसको इकट्ठा करके उसको नष्ट करें, तो ये आपका प्रचार रुक सकता है। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे कुछ नए सिम्टम्स, नए कुछ लक्षण पौधों पर दिखाई पड़ते हैं और जिसकी आपको आशंका है कि ये कोई नया स्ट्रेन हो सकता है, नई बीमारी हो सकती है, तो इसके बारे में हमें अवश्य बताएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हवामान बदलाव के कारण, जलवायु में परिवर्तन के कारण आ रही हैं। इसकी जानकारी अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को भी नहीं हुई है, इसके ऊपर अनुसंधान भी हो रहे हैं। तो इसी तरह से जानकारी आप लेते रहिए और सावधानी बरतते रहिए। यदि आपने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और ग्रेप मास्टर ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आपको तकनीकी जानकारी समय समय पर हम देते रहे। धन्यवाद।